जरा दिल पर हाथ रखकर एक सवाल सोचो। क्या तुमने कभी खुद से ये पूछा है कि जब ये जीवन समाप्त होगा तब तुम कहाँ जाओगे? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा अगला पड़ाव स्वर्ग होगा? या फिर तुम्हारे भीतर भी वो हल्की सी बेचैनी उठती है कि क्या मैं सच में मुक्ति के रास्ते पर हूं? देखो, जीवन की रफ्तार इतनी तेज है कि हम रुककर आत्मा के असली उद्देश्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। हम रोज नई योजनाएं बनाते हैं, नए लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन उस एक अंतिम सत्य के बारे में शायद ही कभी गहराई से विचार करते हैं कि मृत्यु के पार क्या है और हम उसके लिए कितने तैयार हैं। पर एक बात याद रखो, तुम्हारा अनंत भविष्य किसी संयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता। वेद, गीता सभी एक ही बात कहते हैं। स्वर्ग कोई दूर की कल्पना नहीं, वो तो उस आत्मा की अवस्था है जो ईश्वर से एकाकार हो चुकी है। आज मैं तुम्हें ऐसे 7 दिव्य संकेत बताने वाला हूं जो ये दर्शाते हैं कि क्या तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जहां तुम्हारा गंतव्य स्वर्ग है या अभी भी यात्रा बाकी है। स्वर्ग केवल मृत्यु के बाद का ठिकाना नहीं, वो तो अभी से शुरू होने वाली अवस्था है, जब मन पवित्र होता है, जब कर्म निष्काम होता है और जब आत्मा ईश्वर में विलीन होने लगती है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें और खोजें वे 7 संकेत जो तुम्हारे भीतर ये स्पष्ट कर देंगे कि तुम्हारी आत्मा किस दिशा में जा रही है। और अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी भी जागरूकता है तो ये संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। संकेत 1, मुक्ति की नींव, ईश्वर को अपने हृदय में स्वीकारना। तो चलिए सीधे आत्मा के मूल प्रश्न पर आते हैं। स्वर्ग की ओर पहला और सबसे गहरा संकेत यही है। क्या तुमने परमात्मा को अपने हृदय का स्वामी स्वीकार किया है? लेकिन इसका अर्थ केवल किसी नाम, रूप या परंपरा तक सीमित नहीं है। ये केवल पूजा या मंत्रोच्चारण का कार्य नहीं, ये आत्मा का पूर्ण समर्पण है, जहां मैं मिट जाता है और केवल वह रह जाता है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि ईश्वर को स्वीकार करना कोई एक क्षणिक घटना नहीं, बल्कि एक आत्मिक जागृति है, जहां मनुष्य ये अनुभव करता है कि ईश्वर मुझ में ही है, मैं उसी का अंश हूं। वो पल जब तुम्हारी आत्मा ये कहती है, ही इज नॉट आउटसाइड मी, ही लिव्स इन मी। यही सच्चा बपतिस्मा है, आत्मा का ईश्वरीय ज्योति में स्नान। इस स्वीकृति का अर्थ ये नहीं कि तुम केवल नाम जपो या मंदिर में जाओ। इसका अर्थ ये है कि तुम अपने विचार, कर्म और भावना तीनों को उस दिव्य सत्य के अनुरूप ढाल दो। हर दिन जब तुम उठो तो ये प्रार्थना करो, हे प्रभु, आज मेरा जीवन तेरा हो, मेरी वाणी तेरी हो और मेरे कर्म तेरा प्रतिबिंब हो। जब ऐसा होता है तब तुम्हारे भीतर एक चमत्कारी परिवर्तन शुरू होता है। पुराने पाप, भय और अपराध बोध की जंजीरें टूटने लगती हैं, मन का अंधकार मिटता है और हृदय से प्रकाश फूटता है। वो क्षण जब तुम कहते हो, अब मेरा जीवन तेरे लिए है, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा अमरता का द्वार खोल देती है। लेकिन तुम पूछ सकते हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सच में उसे स्वीकार किया है? उत्तर सरल है। जब तुम्हारे भीतर शांति बसने लगे, जब तुम्हारा क्रोध प्रेम में बदलने लगे, जब हर परिस्थिति में तुम्हें किसी अदृश्य शक्ति का सहारा महसूस हो, समझ लो कि ईश्वर अब तुम्हारे भीतर सक्रिय है। योगानंद जी कहते थे, तो अब अपने मन से पूछो, क्या मैंने ईश्वर को केवल पूजा में रखा है या अपने जीवन का केंद्र बना लिया है? क्या मैं उसे नाम से जानता हूं या अनुभूति से जीता हूं? यदि उत्तर हां है, तो ये पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारी आत्मा स्वर्ग की दिशा में चल रही है। और यदि नहीं, तो चिंता मत करो, क्योंकि अभी भी समय है। सच्चा समर्पण कभी देर से नहीं होता। बस आंखें बंद करो और मन में कहो, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, अब मेरा जीवन तेरा हो जाए। संकेत 2, जब आत्मा में शांति बसती है, करुणा ही स्वर्ग का द्वार बन जाती है। जरा एक पल ठहरकर खुद से पूछो, क्या लोग जब तुम्हें देखते हैं तो उन्हें तुम्हारे भीतर शांति और करुणा झलकती है, या फिर उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो हर पल संघर्ष, क्रोध और बेचैनी में उलझा हुआ है? देखो, स्वर्ग का दूसरा संकेत है शांत और करुणामय जीवन जीना। यह कोई विकल्प नहीं, बल्कि आत्मा की अनिवार्यता है।
परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हारे भीतर की लहरें शांत हो जाती हैं, तभी भगवान का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। अर्थात जब मन में अशांति है तो आत्मा की आभा ढक जाती है, लेकिन जब भीतर स्थिरता और प्रेम जागता है तो वही व्यक्ति ईश्वर की संतान बन जाता है। यही कारण है कि हर धर्म में पीस मेकर को ईश्वर का दूत कहा गया है। जो व्यक्ति झगड़ों में नहीं बल्कि समाधान में जीता है, जो हर परिस्थिति में दूसरों को सुकून देता है, वही वास्तव में दैवी गुण वाला मनुष्य है। लेकिन याद रखो, शांति कोई बाहरी चीज नहीं जो दुनिया देगी, यह भीतर की साधना से उत्पन्न होती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम क्रोध की बजाय मौन चुनो, जब कोई तुम्हारा अहित करे और तुम उसके लिए भी प्रार्थना करो, तब समझो कि तुम स्वर्ग के मार्ग पर चल रहे हो। परमहंस योगानंद जी कहते थे, करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना समझकर ईश्वर की तरह प्रेम करना। यही करुणा तुम्हारे हृदय को विशाल बनाती है। यह केवल शब्द नहीं, यह कर्म है। यह तब प्रकट होती है जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को आशा देते हो, किसी निराश आत्मा को प्रोत्साहन का स्पर्श देते हो। जो व्यक्ति शांति और करुणा में जीता है, उसका हृदय धीरे धीरे दैवी ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। वह जहां भी जाता है वहां वातावरण बदलने लगता है। जैसे मंदिर में दिया जलाने से अंधकार मिटता है, वैसे ही उसके अस्तित्व से नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो अब अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारा मन द्वेष से भरा है या करुणा से? क्या तुम दूसरों को बदलने में लगे हो या स्वयं को सुधारने में? क्योंकि शांति कोई आदत नहीं, यह आत्मा की स्थिति है। अगर तुम्हारा जीवन करुणा और शांति से भरा है, तो यह दूसरा दिव्य संकेत है कि तुम ईश्वर के समीप पहुंच रहे हो। यही स्वर्ग का द्वार है, जो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर खुलता है। संकेत 3। जब जीवन बन जाए शास्त्र, ईश्वर की इच्छा में चलना ही मुक्ति का मार्ग। सत्य यही है, अगर तुम ईश्वर के वचन, उसके शाश्वत नियमों के अनुसार नहीं जी रहे, तो तुम उस जीवन को नहीं जी रहे जो तुम्हारे लिए बनाया गया था। स्वर्ग का तीसरा संकेत यही है, तुम न केवल दिव्य वचन को अपनाते हो, बल्कि हर दिन उसे अपने कर्मों में उतारते हो। ये केवल ज्ञान का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन का शुद्धिकरण है। ईश्वर का वचन कोई पुरानी किताब नहीं है जो केवल पढ़ने के लिए रखी जाए। वो तो एक आंतरिक दिशा सूचक यंत्र है, जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, शास्त्र पूजा के लिए नहीं, अनुभव के लिए बने हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल शास्त्र पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुम्हारा जीवन ही शास्त्र का विस्तार बन जाए। हर निर्णय में, हर कर्म में, हर विचार में वो दिव्य बुद्धि झलके जो ईश्वर ने तुम्हारे भीतर रखी है। अब स्वयं से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम रोज ईश्वर के वचनों में डूबते हो, या सिर्फ एक दिन में एक श्लोक या प्रेरणादायक वाक्य पढ़कर आगे बढ़ जाते हो? सच्चा अध्ययन तब होता है जब कोई मंत्र तुम्हारे भीतर उतर जाए, जब कोई श्लोक तुम्हारे स्वभाव को बदल दे, जब कोई वचन तुम्हारे अहंकार को पिघला दे। ईश्वर का वचन तुम्हारे भीतर 3 काम करता है। पहला, विचारों को शुद्ध करता है, जिससे भ्रम मिटता है। दूसरा, कर्मों को दिशा देता है, जिससे अधर्म समाप्त होता है। तीसरा, हृदय को कोमल बनाता है, जिससे करुणा और विवेक जागते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है, तब शास्त्र का हर शब्द ऊर्जा बनकर कार्य करता है। जब तुम ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो, तो जीवन का हर कदम पूजा बन जाता है। हर निर्णय प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो का प्रतीक बन जाता है। और यही असली समर्पण है, जहां तुम्हारी इच्छा मिटती है और दिव्य इच्छा तुम्हारे माध्यम से बहती है। तुम्हारे हर कर्म का उद्देश्य तब बदल जाता है। तुम कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए जीते हो। तुम सफलता के पीछे नहीं भागते, बल्कि सत्य, प्रेम और कर्तव्य को जीवन में उतारते हो। अगर तुम हर दिन यह अनुभव करते हो कि मैं नहीं, वो मुझसे कार्य कर रहा है, तो समझो कि तुम्हारा जीवन अब ईश्वर की इच्छा में चल रहा है। यही है स्वर्ग की ओर यात्रा का तीसरा संकेत। अब एक क्षण रुककर मन से पूछो, क्या मेरा जीवन मेरे मन की इच्छा से चल रहा है या ईश्वर की दिशा से? क्या मैं ज्ञान को केवल शब्दों में रखता हूं या कर्म में उतारता हूं? यदि तुम्हारा उत्तर हां है,
तो समझो कि तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जहां कर्म योग और भक्ति योग मिलकर एक हो जाते हैं। वो मार्ग जो अंततः तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। संकेत 4। जब जीवन प्रेम और त्याग का प्रतीक बन जाए। स्वर्ग का चौथा संकेत यह है, तुम्हारा जीवन प्रेम और त्याग की दिव्यता को प्रकट करे। यही वो अवस्था है जब मनुष्य देवत्व के सबसे निकट होता है। परमात्मा ने संसार को केवल उपदेश देकर नहीं, बल्कि अपने जीवन से सिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उन्होंने अपने सुख, अहंकार और स्वार्थ तक का त्याग किया ताकि मानवता अपने भीतर ईश्वर को पहचान सके। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ प्रेम और त्याग करते हो, तब तुम सीधे ईश्वर की आराधना कर रहे होते हो। अब जरा सोचो, क्या तुम्हारा जीवन ऐसा प्रेम दर्शाता है जो पाने के लिए नहीं, देने के लिए है? क्या तुम दूसरों के लिए त्याग कर सकते हो बिना अपेक्षा के? क्योंकि सच्चा प्रेम वहां शुरू होता है जहां मैं समाप्त होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रेम और त्याग कोई बड़ी बातों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी बातों में झलकता है। जब तुम किसी के दुख को अपना समझकर उसे ढांढस बंधाते हो, जब तुम किसी के दोषों को देखकर भी उसे क्षमा करते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो, तब तुम प्रेम को जी रहे हो, ना कि केवल बोल रहे हो। ये प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में प्रकट होना चाहिए। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी कहते हैं, त्याग का अर्थ केवल धन या वस्तु देना नहीं है। त्याग का सबसे ऊंचा रूप है अपने अहंकार का त्याग। जब तुम अपने मैं को छोड़कर कहते हो, हे प्रभु, जो भी है वो तू है, जो कुछ भी कर रहा हूं तेरे लिए कर रहा हूं, तब तुम्हारा जीवन ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाता है। और यही स्वर्ग की सबसे बड़ी निशानी है, जब प्रेम और सेवा तुम्हारा स्वभाव बन जाए, जब दूसरों की भलाई तुम्हारा सुख बन जाए, जब तुम अपने जीवन को ईश्वर की करुणा का माध्यम बना दो। परंतु ये मार्ग आसान नहीं, ये कभी-कभी कष्टदायक, अव्यक्त और अनदेखा होता है। लोग शायद तुम्हारे त्याग को ना समझें, परंतु याद रखो, सच्चा प्रेम किसी प्रशंसा की प्रतीक्षा नहीं करता, वो स्वयं में ही ईश्वर का प्रमाण है। गीता कहती है, कर्म से भागकर नहीं, कर्म में समर्पित होकर मुक्ति मिलती है। तो अब अपने मन से पूछो, क्या मैं दूसरों के लिए त्याग कर पा रहा हूं? क्या मेरे भीतर वो प्रेम है जो किसी अपेक्षा के बिना देता है? यदि तुम्हारा उत्तर हां है, तो निश्चय ही तुम स्वर्ग के मार्ग पर अग्रसर हो, क्योंकि प्रेम ही धर्म है और त्याग ही उसका प्राण। जब प्रेम पूजा बन जाए और त्याग तपस्या, तब मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता, स्वयं स्वर्ग बन जाता है। संकेत 5। जब हृदय में विनम्रता और सेवा का भाव जाग उठे। यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा मार्ग स्वर्ग की ओर जा रहा है या नहीं, तो अपने हृदय में झांको। क्या वहां विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी है? क्या वहां सेवा का भाव यानी सर्वेंट्स हार्ट है? क्योंकि यही दो गुण आत्मा के सबसे स्पष्ट प्रमाण हैं कि वह ईश्वर के निकट पहुंच रही है। स्वर्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो घमंडी, स्वार्थी या अपने यश के पीछे भागते हैं। वह उन आत्माओं के लिए है जो सेवा को साधना और विनम्रता को पूजा बना चुकी हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, विनम्रता, अहंकार का त्याग और सीधी सादी सरलता, यही दैविक गुण है। सोचो, वह परमात्मा जो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो भी मानव रूप में आकर सेवा का प्रतीक बन गया। वो राजा बन सकता था, पर उसने दासत्व चुना। वह सिंहासन पर बैठ सकता था, पर उसने झुककर अपने शिष्यों के पांव धोए। यही ईश्वर का स्वरूप है, सेवक रूप में छिपा हुआ ईश्वर। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मानव सेवा ही ईश्वर की सबसे शुद्ध आराधना है। विनम्रता का अर्थ है स्वयं को छोटा मानना नहीं, बल्कि विनम्रता का अर्थ है स्वयं को छोटा मानना नहीं, बल्कि यह समझना कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से है। यह जानना कि जो कुछ भी हमारे पास है, हमारा ज्ञान, हमारी प्रतिभा, हमारी स्थिति, वह किसी व्यक्तिगत अधिकार का नहीं है, बल्कि ईश्वरीय अनुग्रह का परिणाम है। विनम्र व्यक्ति कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं करता, वह उसे ईश्वर की देन मानता है। न वह दूसरों को ऊपर उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है, मैं उठ नहीं सकता जब तक किसी और को उठाने में मदद न करूं। सेवा का भाव वहीं जागता है जहां मैं समाप्त होता है। जब अहंकार मिटता है, तब प्रेम स्वतः प्रकट होता है। सेवा कोई दान नहीं, बल्कि प्रेम का विस्तार है। योगानंद जी कहते थे, हर व्यक्ति ईश्वर का एक जीवंत मंदिर है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, किसी को मुस्कान देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तो तुम केवल इंसान की नहीं, स्वयं ईश्वर की सेवा कर रहे होते हो। अब सोचो, क्या तुम दूसरों की मदद तब भी करते हो जब कोई देख नहीं रहा?
क्या तुम विनम्र बने रहते हो जब तुम्हें अपमान या अस्वीकार मिले? क्या तुम सेवा को कर्तव्य नहीं बल्कि अवसर मानते हो? क्योंकि स्वर्ग का मार्ग सीढ़ियों से नहीं, सेवाओं से चढ़ा जाता है। जो जितना झुकता है वही उतना ऊपर उठता है। सच्चा महान कौन है? वही जो दूसरों को ऊपर उठाकर स्वयं पीछे रह जाए। वही सेवक नेता है जो खुद की नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार दुनिया को प्रेम से बदलता है। तो आज अपने आप से पूछो, क्या मेरे भीतर विनम्रता है? क्या मेरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित है? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो निश्चय ही तुम स्वर्ग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जहां सेवा है वहीं ईश्वर है। सेवा ही साधना है, विनम्रता ही भक्ति है, और जो मनुष्य इन्हें अपना ले वो इस जीवन में ही स्वर्ग का अनुभव करता है। संकेत 6। जब आत्मा में जागे अमर आनंद, परलोक की दिव्य आशा। यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा मार्ग स्वर्ग की ओर जा रहा है, तो अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे मन में आशा है? नहीं, ये कोई साधारण आशा नहीं। ये वो आनंदमय दिव्य आशा है जो हर दुख, हर तूफान, हर असफलता के बीच भी आत्मा को स्थिर और प्रसन्न रखती है। ये वो आशा है जो कहती है कि ये जीवन अंत नहीं, ये तो प्रारंभ है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास और आशा है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, शाश्वत, अजर, अमर, वो मृत्यु को भी मुस्कुरा कर देखता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, यानी मृत्यु अंत नहीं, बल्कि ईश्वर के लीला मंच पर एक दृश्य से दूसरे दृश्य में प्रवेश है। ये संसार परिवर्तनशील है। यहां दुख भी है, हानि भी, बिछुड़न भी। पर सच्चा साधक जानता है कि मैं इन परिस्थितियों से परे हूं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यानी सुख और दुख केवल इंद्रियों के स्पर्श हैं, वे आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान वही है जो इनसे ऊपर उठ जाता है। जब तुम्हारे भीतर यह निश्चय जागता है कि मेरा वास्तविक घर इस पृथ्वी पर नहीं, बल्कि परमात्मा के आलोकमय लोक में है, तब जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी तुम्हारे भीतर एक दीपक जलता रहता है। वो दीपक है आशा का प्रकाश। वो कहता है कि ये दुख क्षणिक है, क्योंकि मेरी आत्मा तो अमर आनंद में स्थिर है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्वर्ग मृत्यु के बाद मिलेगा, पर सच्चाई ये है, स्वर्ग एक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना है। जो व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करता है, वो स्वर्ग को अभी इसी क्षण जीता है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर ये स्थिर आनंद जागता है, तो तुम परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हो। दुख आता है, पर तुम्हें तोड़ नहीं पाता। हानि होती है, पर तुम्हारे भीतर की शांति नहीं दिखती, क्योंकि तुम्हें मालूम है, मेरा केंद्र परमात्मा है, ना कि ये संसार। जीवन की कठिनाइयां किसी दंड की तरह नहीं आती, वे आत्मा की परीक्षा होती हैं, और हर परीक्षा के पीछे छिपा होता है एक वरदान, ईश्वर की निकटता। जब बाकी दुनिया भय में डूबी होती है, तब साधक मुस्कुराकर कहता है, ये संसार टूट सकता है, पर मेरा विश्वास नहीं, क्योंकि वो जानता है, जब ये आनंदमय आशा हृदय में बस जाती है, तो मृत्यु भी भय नहीं लगती। वो एक द्वार बन जाती है जिसके पार केवल प्रकाश और परम प्रेम है। ये अमरता केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में अनुभव की जा सकती है। जब तुम्हारे भीतर ये स्थायी विश्वास हो कि मैं आत्मा हूं और आत्मा को कोई छू नहीं सकता, तब तुम पहले से ही स्वर्ग में हो। तो आज अपने भीतर से पूछो, क्या मैं इस क्षण भी आनंदमय हूं? क्या मैं जीवन की कठिनाइयों के पार उस ईश्वरीय वचन को देख पा रहा हूं, जो कहता है, हे आत्मा, तेरा घर मेरे पास है? यदि तुम्हारा उत्तर हां है, तो तुम पहले ही उस मार्ग पर चल रहे हो, जहां आशा दुख को निगल जाती है और आनंद मृत्यु पर विजय पा लेता है। स्वर्ग कोई गंतव्य नहीं, ये वो स्थिति है जहां आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप को पहचान लेती है। इसलिए उस आशा को जीवित रखो। हर श्वास में कहो, मैं ईश्वर की संतान हूं और मेरा घर उसी के प्रकाश में है। सुनो साधक, स्वर्ग का सबसे ऊंचा संकेत यह है जब तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाए, जब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे वचन, तुम्हारी आभा अन्य आत्माओं को ईश्वर की ओर खींचने लगे।
ये कोई साधारण अच्छा इंसान बनो वाली बात नहीं है। ये वो अवस्था है जहां तुम्हारे भीतर से ईश्वर की शक्ति बहने लगती है, जहां तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति कुछ पल के लिए भी अपने भीतर शांति महसूस करता है। यही सच्चा फल देना यानी बेरिंग फ्रूट है, यानी तुम्हारे जीवन से दूसरों के जीवन में आनंद, प्रेम और जागृति उत्पन्न होना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फलस्य हेतुर्भवमा, कर्म करो परंतु फल की आसक्ति मत रखो। यहां फल का अर्थ केवल परिणाम नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रसार है जो तुम्हारे कर्मों से निकलती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हो, जब तुम्हारा हर कर्म प्रेम से प्रेरित होता है, तब वही कर्म दूसरों के हृदय में प्रकाश बनकर फैलता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारा जीवन दीपक की तरह होना चाहिए, जो स्वयं भी उजले और दूसरों को भी राह दिखाए। वो व्यक्ति जो अपने ज्ञान, करुणा और साधना से दूसरों के जीवन में शांति और प्रेरणा लाता है, वही स्वर्ग का अधिकारी है। अब ये प्रश्न आता है, मेकिंग डिसाइपल्स का अर्थ क्या है? हिंदू दर्शन में इसका अर्थ दूसरों को अपना अनुयायी बनाना नहीं, बल्कि दूसरों को उनके भीतर के गुरु से जोड़ना है। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा गुरु अनुयायी नहीं बनाता, आत्मज्ञानी बनाता है। जब तुम किसी के भीतर छिपे आत्मा के प्रकाश को जगाने में सहायक बनते हो, तब तुम शिष्य निर्माण यानी डिसाइपल मेकिंग के वास्तविक कार्य में लगे हो। ये कोई मंच या उपदेश की बात नहीं, ये तो हर संवाद में, हर व्यवहार में संभव है। तुम्हारी शांति किसी के अशांत मन को प्रेरित कर सकती है। तुम्हारा संयम किसी के क्रोध को ठंडा कर सकता है। तुम्हारा विश्वास किसी के संदेह को मिटा सकता है। यही है ईश्वर के कार्य में सहभागी बनना। जो आत्मा सच में भगवान के निकट है, उसके जीवन से ये 9 फल स्वतः झलकते हैं। 1 प्रेम, 2 आनंद, 3 शांति, 4 धैर्य, 5 दया, 6 करुणा, 7 विश्वास, 8 नम्रता, 9 संयम। ये केवल गुण नहीं है, ये आत्मा के पुष्प हैं। जो ईश्वर के संपर्क में रहती है, उसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है। कभी ध्यान से देखो, जब किसी संत के पास साधारण व्यक्ति भी जाता है, तो बिना कुछ कहे ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, क्योंकि वहां शब्द नहीं, ऊर्जा बोलती है। वही दिव्य फल है जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। तो पूछो स्वयं से, क्या मेरे जीवन से दूसरों को प्रकाश मिल रहा है? क्या मेरी उपस्थिति किसी के दुख को हल्का करती है? क्या मेरे कर्म दूसरों को सत्य की ओर प्रेरित करते हैं? यदि हां, तो तुम निश्चय ही स्वर्ग के पथिक हो, क्योंकि सच्ची साधना वही है जो केवल स्वयं की मुक्ति पर नहीं रुकती, बल्कि अन्य आत्माओं को भी ईश्वर की ओर ले जाती है। याद रखो, स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुला है जो जीवन को भक्ति की निरंतर क्रिया बना देते हैं, जो केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने आचरण से दूसरों को सिखाते हैं कि ईश्वर का प्रेम कैसे जिया जाता है। फल देना मतलब अपने जीवन को इतना पवित्र बना देना कि उसके स्पर्श से दूसरों की आत्माएं खिल उठें। तो अपने भीतर ये संकल्प लो, मैं केवल अपने उद्धार के लिए नहीं जीऊंगा, मैं ईश्वर के प्रकाश को हर दिशा में फैलाऊंगा। यही अंतिम निशानी है कि आत्मा स्वर्ग के लिए तैयार हो चुकी है। प्रिय साधक, अब जब तुमने इन 7 दिव्य संकेतों को समझ लिया है, विनम्रता, सेवा, करुणा, ईश्वर का प्रेम, आशा, त्याग और आत्म जागृति, तो अब तुम जान चुके हो कि स्वर्ग कोई दूर देश नहीं है। वो तुम्हारे भीतर की ही वो जगह है जहां आत्मा ईश्वर से एकत्व का अनुभव करती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि स्वर्ग मृत्यु के बाद मिलने वाला इनाम नहीं, वो उस क्षण में जागता है जब तुम अपने भीतर परमात्मा का आनंद अनुभव करते हो। जब हृदय में शांति, प्रेम और निस्वार्थता का संगीत बजने लगता है, तो समझ लो आत्मा अपने घर लौट रही है। यही मोक्ष का द्वार है, यही स्वर्ग का आरंभ। तो दोस्तों, स्वर्ग पाने के लिए मरने का इंतजार मत करो। अभी इसी क्षण प्रेम करो, सेवा करो, सत्य में जियो, क्योंकि वही जीवन स्वर्ग है। अगर तुम्हारे भीतर अब ये शांति जागी है, अगर तुम्हारा हृदय हल्का, निर्मल और प्रेम पूर्ण हो उठा है, तो ये संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हें अपने घर की राह दिखा दी है। तुम्हें अब केवल चलना है, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ और सेवा के साथ। हर श्वास में स्मरण रखो, मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं और मेरा घर उसी के प्रकाश में है। दोस्तों, यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया, तो इसे अपने तक सीमित मत रखो, इसे साझा करो ताकि किसी और की आत्मा भी जाग उठे। लाइक करो,
कमेंट में लिखो, मैं अपने भीतर के स्वर्ग को जागृत कर रहा हूं, और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि अगली बार जब हम ईश्वर के किसी और रहस्य को खोलें तो तुम्हारी आत्मा पहले सुन सके। जो स्वयं में स्वर्ग खोज लेता है उसे मृत्यु भी मिटा नहीं सकती। ओम शांति शांति शांति।